बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पदार्थों के बारे में बताया गया है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थों की सबसे छोटी इकाई क्या है, उस छोटी इकाई का नाम क्या है, उसको हम आगे विभाजित कर सकते या नहीं आदि के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो हम देखते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, उसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। तो बताया गया है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु क्या है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परमाणु परमाणु किसी पदार्थ का वे सबसे छोटा कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो। परमाणु कहलाता है। यानी परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका आगे विभाजन संभव नहीं हो, परमाणु कहलाता है। अब देखते हैं परमाणु की संरचना कि परमाणु कैसा होता है। तो परमाणु में सबसे मध्य में एक नाभिक होता है। क्या है, परमाणु के सबसे मध्य में एक केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है, जिसके अंदर में क्या उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और उसके चारों ओर वर्ताकार पथ पाए जाते हैं। इसके चारों ओर क्या है, वर्ताकार पथ पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, कोश या कक्ष कहते हैं। और ये नाभिक है, नाभिक जिसके अंदर में कौन पाए जाते हैं, कौन से कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के मध्य में कौन से कण पाए जाते हैं, दो कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाएं जो वर्ताकार पथ है उनमें कौन से कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो आयतन कोश में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कुल मिला के आप देखोगे कि एक परमाणु की संरचना में उसके मध्य में एक नाभिक पाया जाता है, और उसके चारों ओर वर्ताकार पथ पाए जाते हैं, जिनको कोश या कक्ष कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, उस पर आवेश आता है, धनावेश। और वर्ताकार पथ में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, उस पर ऋणावेश। और एक कण होता है आपके न्यूट्रॉन, जिसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, उसमें वो होता है आपके आवेश रहित। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि परमाणु में कुल मिला के 3 कण पाए जाते हैं। 2 कण तो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक कण आवेश रहित यानी न्यूट्रल। तो उसका नाम क्या रखा है, न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन रखा गया है उदासीन होने के कारण। तो इस प्रकार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक परमाणु संरचना का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं। तो किसी भी परमाणु की संरचना से हमें यह पता चलता है कि उस तत्व का आकार कैसा होगा।
यानी उस तत्व का आकार कैसा होगा, कुछ परमाणु छोटे होते हैं तो कुछ परमाणु आकार में बड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कि तत्व क्या है। तत्व, तो तत्व परिभाषा क्या है, एक ही परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम तत्व कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। वो सारे परमाणु कैसे होंगे, वो नाइट्रोजन के होंगे। जब हम आयरन की बात करते हैं, लोहे के, तो लोहे में सारे परमाणु लोहे के या आयरन के ही होंगे। जब हम बोलते हैं ऑक्सीजन के, तो सारे परमाणु उस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही होंगे। तो तत्व एक क्या, शुद्ध अवस्था है। तत्व क्या है, एक शुद्ध अवस्था है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो तत्व उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते, एक ही प्रकार के। ठीक है, अब तत्व को हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में कुल तत्व होते हैं 118। यानी आवर्त सारणी में जो तत्वों की व्यवस्था है वो आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो कुल संख्या में कितने होते हैं, 118 उपस्थित रहते हैं। तो 118 तत्व कैसे उपस्थित रहे, इनको आवर्त सारणी में कैसे व्यवस्थित किया कि एक तत्व को 50 अंक पर रखा या किसी तत्व को 90 संख्या पर रखा, तो इसको हम कैसे व्यवस्थित किए। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए इनको एक शब्द या एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण कैसे किया जाता है, परमाणु क्रमांक का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है, वो हम देखते हैं। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु को दिया गया नंबर, जिस परमाणु को हम नंबर देते हैं वो तत्व आवर्त सारणी में उसी नंबर पर रखा जाता है। तो हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे, इसका निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को वही परमाणु क्रमांक दिया जाता है। जैसे कि हम किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हमें 5 प्राप्त होती है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 5 हो गया। यानी उसके हम आवर्त सारणी में 5वें क्रम पर रखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी वो आप देखते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी कोई भी परमाणु है, आपको यदि कोई नया तत्व खोजना है तो उसका परमाणु आपके पास होगा, उसके नाभिक में आप देखोगे कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। यदि उसमें प्रोटॉन की संख्या आपको प्राप्त होती है 50 या 200, तो उसको आवर्त सारणी में 200 क्रमांक पर रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक यह है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब एक और शब्द आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक को हम
जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। याद रखना कि परमाणु क्रमांक को हम किससे? जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहां कहीं भी जेड लिखा हुआ है यानी वो क्या बता रहा है? परमाणु क्रमांक को बता रहा है। अगला पॉइंट अपना द्रव्यमान संख्या, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो अब द्रव्यमान संख्या क्या है? यानी परमाणु का द्रव्यमान, यानी परमाणु में कितना भार होगा, उसका द्रव्य, उसमें द्रव्यमान कितना है, कितना द्रव्य है उसके अंदर में। तो इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? उसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग करते हैं। दोनों की संख्या का योग करते हैं। यदि दोनों की संख्या का जो योग प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। उसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ए बराबर पी प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। यानी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? P बराबर एन। P क्या है? प्रोटॉन। N क्या है? न्यूट्रॉन। दोनों की संख्या का योग करो और योग आने पर वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने का किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी तत्व का निर्माण परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु क्या करते हैं? कुछ परमाणु संख्या में आपस में संयुक्त होते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। अणु का निर्माण यानी अणु क्या है? तो अणु क्या है कि अणु एक नया शब्द आया आपके सामने। तो अणु क्या है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं अणु क्या है। अणु जब एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अणु का निर्माण होता है जब एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ऐसे अणु को हम समअणु कहते हैं। समअणु यानी जिसके अंदर में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो। जब भिन्न भिन्न परमाणु परस्पर संयुक्त
होते हैं तो विषम अणु का निर्माण होता है। जब भिन्न परमाणु परस्पर संयुक्त होते हैं तो विषम अणु का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सम अणु के उदाहरण। O2, Cl2, N2, H2 आदि। ये इस प्रकार के जो अणु है सम है, क्योंकि इन अणुओं के निर्माण में सारे परमाणु एक ही प्रकार के हैं। यानी ऑक्सीजन में दोनों परमाणु ऑक्सीजन के ही, क्लोरीन में दोनों परमाणु क्लोरीन के हैं, और नाइट्रोजन में दोनों परमाणु नाइट्रोजन के हैं, और हाइड्रोजन में दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं। और विषम अणु में SO2, CO, HCl आदि। इस प्रकार तो इस अणु में एक परमाणु सल्फर का और 2 ऑक्सीजन के, इसमें एक परमाणु कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, इसमें एक कार्बन का, 1 ऑक्सीजन का, इसमें एक हाइड्रोजन का, 1 क्लोरीन का। तो इसमें 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु उपस्थित है। तो ये क्या कहलाएंगे? विषम अणु, और ये सम अणु। तो इस प्रकार अणु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सम अणु और एक होता है आपके विषम अणु। तो सम अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और विषम अणु 2 अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? विषम अणु कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है यौगिक, कि यौगिक क्या है। यौगिक क्या है? यौगिक, तो यौगिक क्या है? यौगिक ऐसा पदार्थ है जिसमें एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, क्या है? एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं, और जो पदार्थ फिर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक। यानी जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु 2 या 2 से अधिक संख्या में एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो हम यौगिक की परिभाषा देखते हैं। जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु 2 या 2 से अधिक संख्या में एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी यौगिक क्या है? जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु 2 या 2 से अधिक संख्या में एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये यौगिक की परिभाषा। और यौगिक के हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में यह है क्या आपके? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में एक क्या है? एक आपके हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो आपको अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक परमाणु हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा और एक परमाणु क्लोरीन का, यानी दोनों को 1:1 में लेना पड़ेगा। यानी इनका HCl बनने का अनुपात क्या है? 1:1। यानी ये अनुपात क्या है? निश्चित है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
1 और ऑक्सीजन 2। यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है तो क्या करोगे आप, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेने होंगे। ये अनुपात क्या है, निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में परिवर्तन करते ही हमें दूसरा यौगिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी यौगिक का निर्माण होता है तो 2 या 1 से अधिक तत्वों के परमाणु 2 या 2 से अधिक संख्या में एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, परस्पर संयुक्त होते हैं और ये क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही, और नेक्स्ट अध्याय में हम और आगे के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पदार्थ से संरचना से संबंधित होंगे। तो आपको वीडियो देखने में अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर करो। धन्यवाद।